जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको कितना ट्रेनिंग सेटअप दिया है, हम गिनते गिनते थक जाए और सारे के सारे क्विक एंड सिंपल की तरह यूज कर सकते हैं। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इनिशिएशन प्राइस भी आ गई है, प्रॉफिट बुकिंग प्राइस भी आ गई है, स्टॉप लॉस भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया सिस्टम जो हमको हमारे गुरुदेव ने दी है, उसको कितना भी थैंक यू करे तो भी कम पड़ जाएगा। क्यों? पॉलिसी बाजार वीकली। एक और केस स्टडी, कितने केस स्टडी हमने देखे, एक और केस स्टडी देखते हैं। पॉलिसी बाजार वीकली। अब ये उसकी सबसे पुरानी जो भी अब की वो नहीं सिखा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। ये कंप्यूटराइज नहीं हुए या इसमें थोड़ा लेगिंग है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए वो नहीं सिखा रहे। उसके पास तो बहुत बढ़िया नॉलेज है, अप मूव और डाउन मूव वाला नॉलेज। पहले शुरुआत वहां से करते हैं। ब्लू, रेड और ग्रीन होके जब भी ये रेड टॉप ट्रेड करेगा, जो कि हमने बैंक निफ्टी में अभी ही एक्सपीरियंस किया, तो फिर इसका टारगेट सीधा ये प्रीवियस टॉप 2246 से बदले पहले प्रीवियस बॉटम 2025 तक तो आ सकता है। इक्विवेलेंट होके करेक्ट होके आ जाएगा। कब? ये 1698 जब भी हाई साइड ट्रेड करके फिर जितना बढ़ना उतना बढ़ के 1800 1900 फिर वापस ये 698 के ऊपर बॉटम बना देवे। अगर ऐसे बढ़े कि ये 698 के ऊपर आने वाले दिनों में अबोटेड बॉटम, ग्रीन बॉटम मिल जाए तो फिर इसका टारगेट 2246 ही हो सकता है। दूसरा सेटअप उस हमारी शिक्षा सिस्टम का हम समझने की कोशिश करें। 25 जनवरी 2025 को वीकली टाइम फ्रेम में ही नॉन ट्रेंडिंग सेल आया था। उसका फॉलिंग 261 1355 से 1300 है। तो उसका लो क्या बना? 1311। और 1311 लो बना उसके पहले वीक में 22 मार्च 2025 में। जबकि हमको मालूम है कि नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आता है और वो फॉलिंग 100 के ऊपर आता है तो ही सेल वहां पे स्क्वेयर ऑफ करना है, वरना उसमें जब स्नैक मिलना चालू हो जाए तो फिर इसका टारगेट फॉलिंग 261 तक तो रहता ही है। और वो आ गया, आराम से आ गया। ये दूसरा सेटअप हो गया, राइट। तीसरा सेटअप, ये 1311 के बॉटम बनेगा कि नहीं वो कैसे मालूम होवे कि ये 15 मार्च 2025 वाले वीक में उसने गजनी पैटर्न क्लोज विद पीसीएस दे दिया। तो अब जब तक ये 1303 नहीं तोड़ता है तब तक ये गजनी पे क्लोज विद पीसीएस था, तो 1533 तक जाएगा। तो 1333 से 1698 इंटरचैनल जोन में चला गया। तो उसने ये 1533 यहाँ पे ट्रेड किया है। 1533 ट्रेड हो रहा था 1562 से। तो ये गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 1533 उसने हाई साइड ट्रेड उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ही कर दिया 22 मार्च में। तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो गया था। तो अब कोई भी करेक्शन में हम उसको बाय कर सकते थे। इसका टारगेट 1759 से 1861 हमको समझ में आ रहा है। गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड कर दे तो, राइट। तो ये तीसरा सेटअप हो गया। अब चौथा सेटअप क्या हुआ? 5 अप्रैल को JWD राइजिंग में रह गया और पेंडिंग रह गया 5 अप्रैल वाले वीक में। तो उसका WDP क्या था? ये ब्लू चॉकलेट ब्लू वाला सेटअप भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और JWD राइजिंग में था, उसका WDP था 1424, जो कि वो फॉलिंग 127 और फॉलिंग 161 के बीच में प्लॉट था। तो उसका फॉलिंग 261 1306 था। तो क्या लो बनाया उसने? पहले वो 1311 का लो बना के ही कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट वीक में वो RMSL लोअर जोन में ही हो गया
1381 1381 आरएमएस लोअर जोन होने के बावजूद दूसरा सेटअप भी हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट 15 मिनट का लोग इग्नोर करते हैं वो वैसे इग्नोर नहीं करना है, वो समझने के लिए कि ये 1383 तोड़ा नहीं है, तो ये सपोर्ट अभी इंटेक्ट है, तो ये सपोर्ट के हिसाब से हम अगर बाई कर लेवे, क्योंकि इसका लो गया था 1381.90, लेकिन यहाँ पे आरएमएस से लोअर का ड्रिफ्टिंग सेल दिखा रहा था 1383। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 15 मिनट का लो का कैसे उपयोग करना है, तो वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सेटअप श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको दिया हुआ ही है। तो ये 1381 इग्नोर करने का मतलब क्या है कि ये सपोर्ट टूटा नहीं है, तो आप उसको किस तरह के यूज कर से वो उसका टेम्परामेंट डेवलप करके आपके ऊपर निर्भर है, और वही बॉटम बन गया। तो फिर उसका बीडीपी 1649 था और वही ऊपर जाके आगे आ गया। तो ऐसे ये ब्लू, रेड और ग्रीन, ये JWD पेंडिंग, फिर उसका बीडीपी आगे आगे ट्रेड हो जाना, फिर ये गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड कर देना। अब ये ब्लू रेड ग्रीन होके 69 ट्रेड कर देगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों आ रही है? 19 अप्रैल जो करंट वीक अभी खत्म हुआ उसमें JGD FC में है और ये PCS PCCB से बंद हुआ है, उसका राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय है 1721। तो ये 1698 और 1721 ट्रेड करने से पहले शायद एक बार 1537 PCS तक मिल जावे, फॉर्चुनेटली अगर मिल जावे तो बेस्ट बाय नहीं कहलाएगा क्या? और अगर ये ट्रेड करके भी 1698 ट्रेड करके ये 1721 ट्रेड करके वापस 698 के ऊपर बॉटम बना दे, तो फिर इसका टारगेट ये JGD पेंडिंग का टारगेट अगर ये क्लेमिंग बाय ट्रेड करेगा तो उसका भी राइजिंग 261 2000 से 2100 ही है, जो कि हमने पहले का बॉटम देखा 2025। ये पिंक ग्रीन रेड होके फिर ये ग्रीन बॉटम लोअर साइड ट्रेड किया था, तो उसका टारगेट भी जब ये 2025 लोअर साइड ट्रेड किया था तो उसका टारगेट भी 1545 ही था, और 1545 लोअर साइड ट्रेड करे तो फिर उसका टारगेट भी ये प्रीवियस टॉप 1318 से 1159 प्रीवियस टॉप लोअर साइड, तो ये 1318 ही उसने बॉटम बनाया। क्या क्या प्राइस, अब कहाँ से कैसे उसका शुक्रिया अदा करें हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह का, कि हमको ये मालूम है कि प्रीवियस टॉप वर्क एज ए करंट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस टॉप वर्क एज ए करंट सपोर्ट, करंट बॉटम, और वही बॉटम बना के मार्केट बढ़ रहा है। तो क्या ये 1318 से मार्केट फिर 1159 और फिर मार्केट वहां से वापस ये 1966 तक गया था, तो यहाँ से भी ये JGD पेंडिंग वाले प्लान में भी ये 1966 से 2083 तक नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस होता है। ये शेयर मार्केट है, इक्विटी मार्केट में तो होता है, और हमारे शिक्षा सिस्टम में तो बहुत बेस्ट मिल रहा है कि ये JGD पेंडिंग का PCS ही अगर तोड़ेगा 1537 तो ये 1486 से 1446 आएगा, और 1402 61.8 है, तो 1344 तोड़ेगा तो ही अब इसमें वीकनेस आएगी। तो फिर ब्लू रेड ग्रीन में 1311 तोड़ेगा तो ही इसमें वीकनेस आएगी। यह तो वरना फिर ये बढ़ते टूटते करेक्ट होके एक्यूमुलेट होके होते रहते फिर ये 2025 से 2246 आता है कि नहीं, वो भी हम आने वाले दिनों में ट्रैक करके देखते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी इसका क्लोज है 1653, और हमारा जब ये 1700 ट्रेड करेगा तो टारगेट 1700 से 2000 और 2200 तक का भी हो सकता है। 300 पॉइंट से 500 पॉइंट, तो 300 पॉइंट से 500 पॉइंट अप्रोक्स राउंड अबाउट 1500 पॉइंट 1500 प्राइस वाली स्क्रिप्ट में शायद 20% हो गया। तो ऐसा ट्रेड तो हमारी शिक्षा सिस्टम में ही आराम से मिल सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।